स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के लिए तमाचे की तरह है। यूपी में मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक आदेश जारी किया था और उसमें ये कहा गया था कि कावड़ रूट पर जो भी दुकानें हैं, भले वो पंचर लगा रहे हैं या शेव बना रहे हैं या बाइकें और कारें ठीक कर रहे हैं या खाने पीने का कुछ सामान बेच रहे हैं, इवन के फ्रूट भी बेच रहे हैं, तो अपने नाम लिख कर लगाएं और अपने वर्कर के भी नाम लिखकर लगाएं। इस खेल की शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर से, फिर उत्तर प्रदेश सरकार के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी चाहते थे इस खेल में हम नंबर 1 बने। और इस काम को भी संविधान की शपथ लेने वाली पुलिस ने अंजाम दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट जो संस्था है, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं अपूर्वा नंद और सोशल एक्टिविस्ट अरुण तलित जी, ये तमाम लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो लिखा जा सकता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम बनाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मालिक कौन है और उसमें जो काम करते हैं वो लोग कौन है, उनके नाम लिखे जाए। बहरहाल इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। अब यूपी के अलावा अन्य राज्यों की भी सरकारों को नोटिस भेजा गया है कि वो भी भाई अपना पक्ष रखें और 26 तारीख को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इसका आखिर मकसद क्या था? भाई यही तो मकसद था कि ये दुकान नासिर की है, ये शमीम की, ये कलीम की और वो दुकान भजन लाल की है। आपको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। आप हाईवे पे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको खाने के ठिये मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे जिनके मालिक हिंदू हैं और नॉन वेज बेचते हैं, और ऐसे बहुत सारे होटल मिलेंगे जिनके मालिक मुसलमान हैं और वो वेज बेचते हैं। नहीं तब बल्कि आप सोचें कि पंचर वाला क्या बेचता है और जो शेफ बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, और जो कार और बाइक की सर्विस करता है, यानी कि अगर आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो आप पंचर कहाँ लगवाएंगे? आपको ये देखना पड़ेगा ये नाम किसका, यहाँ लगवाना है या धक्का देकर इसको 2 किलोमीटर आगे ले जाना है। और ये 200-250 किलोमीटर का जो एरिया है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे जज साहब, जस्टिस भट्टी साहब, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि मैं केरल में था और वहां पर 2 होटल थे, एक हिंदू का, एक मुसलमान का। जो मुस्लिम था उसके बहुत साफ सफाई रहती थी, बहुत डिसिप्लिन था, लिहाजा मैं खाना वहां पर खाता था। ये जरूरी नहीं होटल किसका है, बहरहाल जरूरी ये है कि क्वालिटी कौन अच्छी बना रहा है, साफ सफाई किसके यहाँ बेहतर है, प्राइस किसके यहाँ बेहतर है, ये जरूरी नहीं कि उसका मालिक कौन है। दूसरा, अदालत में एक तर्क दिया गया कि इससे सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे होटल हैं जो किसी मुसलमान के थे और उन्होंने किसी हिंदू को ठेके पर दे दिए थे। वहां पर 4-6 लोग काम भी करते थे। उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है किसी हिंदू भाई का होटल हो, ठेके मुसलमान ने ले लिया हो और उसने हिंदू मुस्लिम दोनों का स्टाफ रखा हो, लिहाजा उनको निकाल दिया जाएगा और उस होटल को बंद कर दिया जाएगा। इससे रोजगार का भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। कांवड़ यात्राएं आज से नहीं बल्कि आजादी से पहले हो रही हैं। इस तरह की मामला, इस तरह की बातें कभी निकलकर सामने नहीं आई। रास्ते में जो भी ठेले पड़ते थे, जहां भी आम केले फल बिकते थे और जो भी बेचने वाला होता था उससे ले लिए जाते थे और उसे खाया जाता था और उसे इस्तेमाल करने में किसी को कोई परहेज नहीं था। देखो, राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता। आखिर इन सब का मकसद क्या है, इन सब से फायदा क्या हासिल होने वाला है? दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये सीटें हैं अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, कुंदरकी में, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में। और ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यानी कहीं पर 40%, कहीं 45% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अब इससे क्या होगा? हिंदू मुस्लिम होगा, ध्रुवीकरण होगा और राजनीतिक एक खास पार्टी को फायदा होगा। अब जो लोग इसका विरोध करेंगे, विपक्ष यानी कि अगर इसका विरोध करता है वह मुस्लिमों के समर्थन में आता है, तो उसे हिंदू विरोधी होने का टैग दे दिया जाएगा और इसमें हमारा मीडिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और इस पर रोज डिबेट होंगे कि ये सब हिंदू विरोधी है, ये एक्टिविटी हिंदू विरोधी है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई मुस्लिम एनजीओ, बल्कि सैकड़ों मुस्लिम एनजीओ ऐसे थे जो कांवड़ियों के लिए खाने का, उनकी दवा का, उनके पैरों की मसाज का और उनके रुकने का इंतजाम करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया है कि भाई अगर सरकार की यही मंशा है तो इंतजाम हम नहीं करेंगे, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। अब आप इनसे पूछें कि इससे नुकसान किसको होगा? उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए इस पूरी राजनीति का खेल आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत